क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ पैसे कमाकर जिंदगी भर खर्चों में उलझे रहना चाहते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पैसे को समझने का एक नया नजरिया है। इस कहानी में दो पिता हैं, एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, और दूसरे रिच डैड जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। दोनों की सोच पूरी तरह अलग है और यहीं से असली सीख शुरू होती है। लेसन 1, माइंडसेट ही सब कुछ है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सेफ जॉब करो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक इंसान नौकरी के पीछे भागता है, दूसरा सिस्टम बनाता है जहां पैसा खुद आता है। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास लोग अपना घर, कार, एक्सपेंसिव चीजों को एसेट समझ लेते हैं, जबकि वो लायबिलिटीज होती हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो एसेट्स खरीदते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, और यही चीज उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बनाती है। लेसन 3, डोंट वर्क फॉर मनी। हम बचपन से यही सीखते हैं कि पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर आप पूरी जिंदगी सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। आपको सीखना होगा पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे ग्रो होता है और पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। लेसन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मिसिंग स्कूल। हमें सब कुछ सिखाता है लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। ना हमें इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है, ना टैक्स, ना बिजनेस, और यही कारण है कि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो खुद सीखते हैं, बुक्स से, एक्सपीरियंस से, मिस्टेक्स से। लेसन 5, फियर और ग्रीड को समझो। हर इंसान के अंदर दो इमोशंस होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर हमें रिस्क लेने से रोकता है और ग्रीड हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। रिच लोग इन दोनों को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी मिस नहीं करते। लेसन 6, रैट रेस से बाहर निकलो। रैट रेस क्या है? जॉब, सैलरी, बिल्स, EMI, फिर जॉब, और यही साइकिल चलता रहता है सालों तक। आप जितना ज्यादा कमाते हो उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ जाता है और आप कभी फ्री नहीं हो पाते। रिच लोग इस साइकिल को तोड़ते हैं बाय क्रिएटिंग पैसिव इनकम। लेसन 7, पैसिव इनकम बनाओ। अगर आप सो रहे हो और तब भी पैसा आ रहा है तो आप सही रास्ते पर हो। पैसिव इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स: रेंटल इनकम, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन बिजनेस, डिविडेंड स्टॉक्स। रिच लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। लेसन 8, स्किल्स देन डिग्रीज। डिग्री जरूरी है लेकिन सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। रिच डैड कहते हैं, स्किल्स सीखो। स्किल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, क्योंकि यही स्किल्स आपको पैसा कमाना सिखाती हैं। लेसन 9, अपॉर्चुनिटी पहचानो। रिच लोग प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। जहां लोग कहते हैं रिस्क है, वहां वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंस बस सोच का है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा समझना, और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए आप आज से कौन सा स्टेप लेने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ।